मैं जाहिद शेख, आप देख रहे हैं टुडेज़ वॉइस न्यूज़। इस्लाम को बदनाम करने और मुसलमानों को गुमराह करने वैसे तो हर दौर में कई फितने आए हैं और अपनी मुंह की खाए हैं। कल मुमरा में एक ऐसा ही वाक़या पेश आया है जहां पे एक सिफ़तुल्ला खान नामी शख्स को उलमाओं की टीम ने पकड़कर मुमरा पुलिस स्टेशन ले गई। आपको बता दें, सिफ़तुल्ला खान वो शख्स है जो रियाज़ अल गौहर और फिर उसके बाद यूनुस अल गौहर इनका प्रचारक था, जो कि मुमरा में सक्रिय था। इसके पहले भी इसको पकड़ने की कोशिश की गई थी और फिर ये मुमरा से फ़रार हो गया था। कल लोगों ने इनको पकड़ा और मुमरा पुलिस के हवाले किया। इस मामले में मुमरा पुलिस ने बड़ी ही सतर्कता से एफआईआर भी दर्ज किया और मामला बिगड़ने से रोका। वरिष्ठ पत्रकार रफ़ीक कामदार ने इस बारे में जानकारी दी है। देखिए हमारी खबर के माध्यम से क्या पूरी जानकारी है और क्या पूरा मामला है और किस तरह से हमें ऐसे गुमराह करने वाले लोगों से बचना चाहिए, वो मुफ्ती साहब ने बयान किया है। देखिए पूरी खबर में। अस्सलाम वालेकुम, मैं रफीक कामदार और आप देख सकते हैं कि तमाम शहर के जिम्मेदारान, उलमा हजरात और हमारे माशरे के कई जिम्मेदार लोग जो है हम मुमरा पुलिस स्टेशन में खड़े हैं और हमारे साथ मुमरा पुलिस स्टेशन के हमारे सीनियर पीआई अनिल शिंदे साहब खड़े हैं। जैसे आपको सबको पता है कि पिछले कुछ सालों से इस्लाम की बेखकनी करने के लिए शकील बिन हनीफ की तरह एक और गौहर शाही का मामला जो है फूल रहा था यहां पर, और इस पर उलमा हजरात की कमेटियां जो है पिछले 3 साल से काम कर रही थी। कुछ हद तक ट्रैकिंग हो चुका था, लेकिन लोग भाग जाने की वजह से मामला जो है लगभग 2-2.5 साल पहले वो हो नहीं पाया था। लेकिन आज जो है इसी गौहर शाही को मुमरा में, जैसे अमृतनगर की दरगाह मस्जिद है, रशीद कंपाउंड है, इन इलाकों में हमारे मुस्लिम बच्चों को और दीनी तौर पर कम जानकारी, कम इल्म रखने वाले लोगों को पकड़ करके जो गुमराहियत के तरफ ले जा रहे थे, आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माज़ल्लाह तौबा जात से इनकार, अल्लाह की जात से इनकार करने वाली सीख तमाम जो हो इस गौहर शाही द्वारा दी जा रही थी, उसके तमाम सबूत इकट्ठा करके आज तमाम उलमा हजरात ने सीनियर पीआई अनिल शिंदे साहब से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए सीनियर साहब ने फौरन इसमें एफआईआर दर्ज करवाई है और आगे कड़ी कार्रवाई करने का जो है उन्होंने आश्वासन दिया है। मैं तमाम उलमा हजरात, हम तमाम पत्रकार, तमाम मुमरा कौसा के शहरवासी, इन सब की तरफ से जो है सीनियर शिंदे साहब को जो है दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और करोड़ों करोड़ों जो है हमारी उनके लिए दुआएं रहेगी कि वो जहां भी रहे सही सलामत रहे। इस तरीके की चीजों पर जो है वो अक्सर रोक लगाए और कहीं पर भी, हमारा ही शहर नहीं, कहीं पर भी हर जगह अमन और अमान कायम रखने में इसी तरह की भूमिका अक्सर निभाते रहे। ये का कुछ संबंध पाकिस्तान से भी है? जी, ये गौहर शाही जो चल रही है ये पूरी पाकिस्तान से उगम स्थल है इसका, वहीं से ये पूरी दुनिया में फैल रही है और इसमें पाकिस्तान के कनेक्शंस हमारे देश के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं इसके कई उदाहरण आ चुके हैं। मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगा तमाम हमारे सीनियर साहब से लेकर के हमारे पुलिस आयुक्त आशुतोष डुमरी जी जो है, सीपी सर हमारे, इनसे लेकर के राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, इन तमाम से मैं कहना चाहूंगा कि ये पाकिस्तानी कनेक्शन जो है बहुत एक सेंसिटिव मामला है। कल को इनकी आड़ में 2, 5, 10 कसाब कभी भी आ सकते हैं और हम हिंदुस्तानी भारतीय मुसलमानों को बदनाम करने का काम कर सकते हैं। किसी तरह का कोई गलत यहां पर जो है आतंकी काम भी वो कर सकते हैं, इसलिए इसको सेंसिटिवली ले और इस पर बिल्कुल गहराई तक छानबीन करके ये पूरी जो गौहर शाही की यहां पर जड़ें फैली है उसको उखाड़ कर फेंके। रफीक भाई, को देखा गया है कि ये मुमरा स्टेशन पे एक नौजवान को जो है
कलमा पढ़ा रहे हैं तो जेआरपी में भी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा? जिस तरीके से ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, नौजवान को गुमराह कर रहे हैं, इस पर क्या बोलेंगे? सुल्तान भाई, जैसे आप पूछ रहे हैं तो ये मुमरा स्टेशन पे भी किया इन्होंने, दरगाह मस्जिद की तरफ भी किया, सैयद ख्वाजा फखरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह का दरगाह परिसर जो है वहां पर भी किया, रशीद कंपाउंड में किया, कई जगहों पर इन्होंने किया है। अभी पहली एफआईआर जो है सीनियर पीआई शिंदे सर की जो है बिल्कुल तत्परता से, उनके कोऑपरेशन से यहां पर हो चुकी है। आगे के लिए जो भी रहेगा, हमारे एडवोकेट कबीर चौधरी है, जजील नौरंगे है, ऐसे कई जब्बार मोमीन है, ऐसे जो वकील है जो अक्सर जो है इस उलेमाओं की टीम के साथ और तंजीम के साथ काम करती है, उनसे राय मशवरा करके हम इस पर अगला कदम उठाएंगे। मुमरा के अलावा मुंबई के इलाकों में ये लोग मौजूद हो सकते सब जगह पूरे हिंदुस्तान में है, न केवल मुमरा, पूरे हिंदुस्तान में है। जैसे शकील बिन हनीफ मुर्तद का जो है गिरोह पूरे हिंदुस्तान में सक्रिय है, वैसे ही गौहर शाह का जो है ये यूनुस अल गौर कहो या उससे पहले वो जो रियाज अल गौर था, इनका अल आरा टीवी जो है, फिर इनकी वेबसाइट है अल आरा टीवी जो है, यूट्यूब चैनल है, इनकी वेबसाइट है, इनकी बड़ी ही इश्क निंदा करने वाली किताबें हैं जिसमें आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में माज़अल्लाह तौबा बहुत गलत बातें लिखी गई है, बहुत गलत बातें कही गई है, और ये उस तरीके का दावा भी करते हैं। और ये फिलहाल इनका जो गद्दी नशीन है अल यूनुस गौर, उसको इमाम मेहंदी मानते हैं। तो इस तरह से ये पूरी तरह से हम मुसलमानों को गुमराहियत पर ले जा रहे हैं और इससे हमें सावधान रहने की जरूरत है। मुफ्ती साहब, आप क्या बोलेंगे? जो ये कथित सूफी शफाअतुल्लाह, इनके खिलाफ सूफी सबसे कोई ताल्लुक नहीं है, इनको सूफी कहना भी एक गलत है, कहना भी गलत है, सूफी सबसे कोई ताल्लुक नहीं। सवाल सबसे पहले तो इसके ताल्लुक से मालूम होना चाहिए कि पिछले 3-4 साल से एक्टिव है और इसके बारे में उलमा मुस्तकिल मेहनत में लगे हुए थे, और आज हम यहाँ पहुँचे और सीनियर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने फौरी तौर पे कार्रवाई की। हमने स्टेटमेंट में साफ साफ जो बताया है कि ये कलमा तय्यबा जो है इस्लाम का कलिमा है, ये इस्लाम का नाम लेकर के इस्लाम के खिलाफ एक नए दिन को पेश कर रहे हैं, और ला इलाहा इल्लल्लाह की जगह वो ला इलाहा इल्ला रियाज का कलमा पढ़ाते हैं जो सरासर कुफ्र है और इस्लाम के खिलाफ है। इसलिए हमने ये लिखा है कि भाई हमारे इस्लामिक भावनाओं को भड़का रहे हैं और उसके खिलाफ माहौल क्रिएट कर रहे हैं। इस बुनियाद पर यहाँ एफआईआर की बात रखी गई। आप क्या मांग करेंगे पुलिस प्रशासन से? इस तरीके से वो पाकिस्तानी गतिविधियों को इंडिया में जो है, हिंदुस्तान में और खासकर मुमरा मुस्लिम बाहुल इलाका है, यहाँ पर फैला रहा है, वो गतिविधियां पाकिस्तानी कर रहा है, तो क्या मांग करेंगे इसके खिलाफ? कानून कायदे के अंदर एफआईआर हमने करा दी है, और सीनियर साहब का और क्या कहते हैं यहाँ की जो संस्था है, मिनिस्ट्री है, उनकी जिम्मेदारी है कि पूरी इंक्वायरी लेकर के जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और इस तरह के फितने से हमारे नौजवान भड़क सकते हैं। मुमरा एक पुरअमन शहर है, उसकी बदनामी हो सकती है, इसलिए तेज कार्रवाई करके उसके खिलाफ एक्शन लिया। मुफ्ती साहब का नाम क्या है जिन्हें पकड़ कर लाया गया है, और ये किस तरह से लोगों को बहला फुसलाकर अपनी जो दीन बनाए उसमें शामिल करते थे? इनका पहले नाम बताइए। इनका नाम है पेशकर खान उर्फ सूफी शफातुल्लाह खान उर्फ सूफी शफत खान। ये उन्होंने अपना नाम क्या कहते हैं वगैरह रखा है अपने उसके ऊपर फेसबुक आईडी वगैरह पर। तो इस तरीके से ये सूफीज़म के नाम से, जिक्र के नाम से लोगों को बहका के करीब लाते हैं, और जिक्र के नाम पे फिर वो कलमा पढ़ाते पढ़ाते रियाज गौर शाही का झूठा कलमा पढ़ाते हैं। तो लोगों को इससे बचने के लिए आप लोगों की तरफ से, उलमा किराम की तरफ से क्या पैगाम दिया जा रहा है कि इन लोगों से जो है कैसे बचाओ? ये इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है, ये बिल्कुल मुसलमान नहीं है, ऐसे लोगों की बिल्कुल कोई बात सुनना नहीं है। अगर ऐसा कोई भी मामला पेश आता है तो यहाँ उलमा की पूरी टीम है, मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के नाम से पूरी टीम काम कर रही है। उनके जिम्मेदारों तक की बात पहुँचाई जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, और उनके जरिए से जो गलत फहमी लोगों तक पहुँचाई जा रही है उसको समझाने का भी काम किया जाएगा। मुफ्ती साहब, यूनुस अल गौर के साथ साथ शकील बिन हनीफ भी है, इंजीनियर मिर्जा भी है, तरह तरह के पाकिस्तान से कई ऐसे जो यूट्यूबर्स है जो दीन के नाम पे इस तरह से नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। तो इसके लिए उलमा कराम की शहर की कोई कमेटी आपने बनाने का सोचा है कि इस ताल्लुक से नौजवानों में बेदारी पैदा की जाए? मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के नाम से टीम बनी हुई है और उसके कई सारे प्रोग्राम हो रहे हैं हर महीने। इस मस्जिद में उस मस्जिद में अलग अलग जगहों पे प्रोग्राम माशाल्लाह हो रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। अभी क्या कहते हैं, श्रीलंका के अंदर भी 4 लोग भटक गए थे, गौर शाह को मानने लगे थे, उनसे दोबारा तौबा करा के कलमा पढ़ाया गया है।
कली का वाक़या है। हमारे उलमा की टीम तहफ़्फ़ुज़ करने बहुत की टीम पहुंची थी और उन्होंने एक्शन लिया और उन्होंने दोबारा इस्लाम का कलमा पढ़ा है, मुसलमान हुए। अल्हम्दुलिल्लाह इसके खिलाफ एक्शन हो रहा है।